तो यार मेरी एक फ्रेंड है, उसका काफ़ी टाइम बाद मुझे एक मैसेज आता है कि मैं बहुत टाइम से किसी को डेट कर रही हूँ, चीज़ें सही नहीं चल रही। मैंने 6 साल हम लोग डेट कर रहे हैं। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक डॉक्टर है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है, पर वो मुझे एक चीज़ बोलता है कि तुम बड़ी इमैच्योर हो। और मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब ये देता है कि वो जो डॉक्टर है वो चाहता है कि मैं ओपन रिलेशनशिप में रहूँ, मैं दूसरी बंदियों के साथ भी मज़े करूँ और मैं तुम्हारे साथ भी मज़े करूँ। अब जब वो लड़की अपने पार्टनर से क्वेश्चन करती है कि तुम दूसरों के साथ भी रहना चाहते हो, मेरे साथ भी रहना चाहते हो, तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप हुई? तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो ना आजकल कैजुअल का बड़ा सीन चल रहा है, आजकल ओपन रिलेशनशिप्स बड़ी चल रही है, तुम बड़ी मैच्योर हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कैसे क्या डेट किया जाता है, तुम फर्स्ट टाइम डेट कर रही हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के साथ ओपन होना चाहिए। तो मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर इन सब के साथ इंसान ओपन हो रहा है, तुम्हारे साथ भी सो रहा है, 10 लोगों के साथ और सो रहा है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है? फिर तो ये कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना है, ये तो तुमने एक वन नाइट स्टैंड बना दिया। आजकल की जनरेशन भी बोलना गलत है, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने बढ़ रहे हैं इंडिया में, लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड से सुना है कि बहुत सारे उन लोगों ने टिंडर, हिंज, बम्बल ऐसे डेटिंग ऐप्स पे ट्राई किया कि कैसे ना कैसे किसी इंसान के साथ बॉन्ड बन जाए, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। मल्टीपल मीटिंग्स के बाद कोई चीज़ रहती नहीं है, मतलब मल्टीपल मीटिंग भी छोड़ दो, मल्टीपल मीटिंग तो आजकल बहुत दूर की बात है। सिनेरियो ये बन गया है कि आप किसी को लाइक कर रहे हो और ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी चीज़ें एक लुक्स पे ही चल रही है। लुक्स के अलावा आपका क्या होता है वहाँ पे आपको बायो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोगों के बायो इतने नॉर्मल रहते हैं जिनमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर रखा है। एक पैटर्न मैंने ये देखा है कि हर बंदी ने ये चीज़ लगा रखी है कि मुझे तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो डिनर पे ले जाए, अगर कोई डिनर पे लेके जा रहा है तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगी, या फिर मुझे कोई बुके दे दे तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगी। सारा इंप्रेशन तुम्हें ही चाहिए, बाकी सामने वाले इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स के ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे जिसमें वो बंदियों से मिल रहा है उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। एक दिन मिल रहा है, काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है, हर बंदी की एक कॉमन लाइन ये रहती है कि तुम जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन मुझे कोई मिला नहीं, जितने भी लोग मिले मेरी कोई अच्छी बातचीत हुई नहीं। जब सारी डिमांड्स एक लड़की ही अपनी रख रही है तो फिर लड़कों का तो कुछ बता ही नहीं, ये तो सिर्फ एक वन साइड डेट होके रह गई। कंसेप्ट हम लोगों ने ये बना लिया है कि एक पर्सन हमारे लिए सारी चीज़ें कर दे और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करें, हमें वो डेट पे भी ले जाए, बिल्स भी हमारे पे कर दे, हमारे जो भी सारी डिज़ायर्स है, जो हमें अच्छा लगता है लाइफ में, सारी चीज़ें हमारे लिए वो कर दे, हम कुछ भी नहीं करें। हम इतने ओपन रहते ही नहीं इन सब चीज़ों के साथ। आज भी अगर आप लोग इंडिया में डेटिंग कर रहे हो तो आधे लड़के तो यही सोचते रहते हैं कि फर्स्ट डेट पे बिल पे कौन करेगा। तो इससे बढ़िया तो डेट करो ही मत ना। डेटिंग का कंसेप्ट है ही क्या? रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, हर इंसान ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो ना सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, पर क्या एक्चुअल में वो चीज़ सीरियस हो पा रही है? मुझे तो नहीं लगता।